Hello, good morning, all of you, my dear students. Today I teach class 9th, your first chapter, Physics in Motion. ये आपका पार्ट 3 है, सॉरी पार्ट 4 है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक मोशंस का। इससे पहले हम लोग रीड किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड किए थे। इसमें एक टर्म आया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो डू यू अंडरस्टैंड वन बाय वन? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड ओनली। कह रहा है कि इसमें ओनली जो है हम लोग मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। किसमें? स्केलर क्वांटिटी में। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे टाइम ओनली की 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 आवर्स, 5 आवर्स। डिस्टेंस में क्या बोलते हैं? ट्रेवल करते हैं हम लोग 5 मीटर, 10 मीटर, 500 किलोमीटर। मास में क्या मेजर करते हैं? 1 kg, 5 kg, 10 kg। टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस। तो ओनली क्या है? ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, यानी कि ओनली उसके क्वांटिटी को बतला रहा है कि ये टेम्परेचर इतना है, डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है। इसके साथ जो है ये डायरेक्शन का कोई वर्ड या मेंशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड शो हो, यानी कि उसका सिर्फ वैल्यू हो, डायरेक्शंस नहीं हो। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल्स टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। ये सारे के सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि ये ऐसे क्वांटिटीज है के थ्रू एक्सप्रेस्ड किया जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। तो ऐसे क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्प्लेस करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अगर एक कोई कार ट्रेवल होकर के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है तो क्या बोलते हैं? यहाँ अगर ये नॉर्थ है तो ये अगर साउथ है तो क्या बोलते हैं? नॉर्थ टू साउथ। डिस्प्लेस अगर 5 मीटर हुआ तो 5 मीटर नॉर्थ टू साउथ, 5 मीटर नॉर्थ टू साउथ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, और स्केलर क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ क्वेश्चन है आपका। इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो क्वेश्चन है, इसको जरूर अपने नोटबुक में राइट करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर्स को और सोल्व करेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कमेंट में और ज़रूर हमें मैसेज करेंगे कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, उसको राइट करना है। नेक्स्ट टर्म आता है स्पीड। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कह रहा है कि डिस्टेंस में जो चेंजिंग आता है उसका क्या रेट है, किस रेशियो से कोई कार्स ट्रेवल कर रहा है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहा है, किस रेट से। इसी रेट को बतलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यानी कि डिस्टेंस के रेट को, चेंजिंग डिस्टेंस के रेट को जो बतलाता है उसको स्पीड बोलते हैं। इन अदर वर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, इसके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इससे हम लोग जो है मैथ में भी पढ़ चुके होंगे बैक क्लासेस में कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसको डिनोट करते हैं डिस्टेंस को एस से और टी, टाइम को टी से। एस से भी किया जाता है, कहीं जो है डी से भी डिनोट किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो है स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी है। ओनली इसमें स्पीड में जो हम लोग मैग्नीट्यूड को शो करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, इसीलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट डे जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे, और जो भी हम लोग ये नोट्स लिखवा करके आपको
अंडरस्टूड कर रहे हैं उसको अपने नोटबुक में ज़रूर राइट करेंगे, इसलिए कि परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए आपके नोटबुक में वो लिखा हुआ रहेगा, तभी उस चीज़ को हम लोग बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और बार बार रिवीजन करने के लिए नोटबुक नेसेसरी है, उसमें अपना राइट करेंगे। अगर कहीं भी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक यू।